सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। 7th स्टैंडर्ड सीबीएसई का और एक हिस्सा करना है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। लास्ट टाइम हमने सर्कुलेशन देखा था, आज हम एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑल्दो द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। Also recall that the undigested food is removed during digestion. Undigested food जो है वो digestion के टाइम पे रिमूव किया जाता है। Let us now find out how the other waste material are removed from the body. तो शॉर्ट में excretion क्या होता है? It is the process of removal of waste from the body. The parts involved, जो भी parts removal of waste में involved होते हैं उनको excretory system कहते हैं। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? तो उस सब चीज़ों में आता है रोल किडनी का। किडनी पार्टिसिपेट करती है ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर थ्रो करने में। इट कंटेन्स बोथ द यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड एंड द वेस्ट इज डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो किडनी क्या करती है? सॉर्टिंग का काम करती है। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रख लेती है और जो खराब सब्सटेंसेस होते हैं उनको पानी में डिजॉल्व करके यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर्स। तो किडनीज कैसे होती है? ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बीन शेप दोनों तरफ। और ये जो है इसके अंदर से एक ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। ठीक है, और ये जो ट्यूब है वो जाके मिक्स होती है एक ब्लैडर में। ब्लैडर से वो फिर यूरिन को थ्रो आउट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? ये जो है किडनी शेप स्ट्रक्चर है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ठीक है, नाउ दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसे क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे हम? यूरिनरी ब्लैडर। इसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। और फिर लास्ट स्ट्रक्चर इज यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा का जो है मतलब यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, तो इसका फंक्शन कैसे होता है? किडनीज क्या करेगी? किडनीज को दो प्रकार की ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड लेके आती है। एक होती है वेन्स और एक होती है आर्टरी। रीनल आर्टरी और रीनल वेन होती है जो किडनी को ब्लड सप्लाई लेकर आती है। और फिर यहाँ से ब्लड जो है वो किडनी के अंदर जाता है, अब्सॉर्ब होता है। किडनी क्या करती है? फिर उसे प्यूरिफाई करती है, सॉर्टिंग करती है, अच्छा सामान अपने पास रखती है। पानी में जो भी डिजॉल्व होता है वो इसके अंदर प्रिपेयर होता है। वहाँ से जो यूरेटर से यूरिन जो है वो ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है। और ब्लैडर में वो टेम्पररी स्टोर होने के बाद जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ से वो यूरिन बाहर फेंकी जाती है। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट है। We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salt. Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms and toe. Does sweat serve any other function? We know that water kept in an earthen pot is cooler. Thus, तो हम स्वेट क्यों करते हैं समर में? जब हीट ज़्यादा होती है तब हम स्वेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म होता है अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए। इसके लिए हम ज़्यादा स्वेट करते हैं अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए जब बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट।
ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स देखना है अभी। In chapter 1 you learn that plant takes water and mineral nutrients from the soil through roots and transport it to the leaves. The leaves prepare food for plant using water and carbon dioxide. तो हमने चैप्टर 1 में एक प्रोसेस समझा था जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करता है और अपने अंदर होने वाले क्लोरोफिल को यूज करता है और वो जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करता है। नाउ यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 6 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। हर एक सेल को, हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद। तो इसके लिए जो फूड बनाना है वो ज़रूरी होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स? हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? Plant absorb water and minerals by the root. The roots have a root hair. The root hair increases the surface area of the root. तो रूट के फोटोसिंथेसिस क्या था वो हो गया। अभी हम लोग एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट कैसे होता है वो देख रहे हैं। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय रूट्स। रूट्स के पास क्या होता है? रूट्स के पास रूट हेयर होता है। रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है? रूट हेयर का इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है? ज़्यादा एब्सॉर्प्शन का काम होता है। द रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल डिसॉल्व इन द वाटर, रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। तो पानी के कॉन्टैक्ट में कौन आएगा? ये रूट हेयर जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा और बिकॉज ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया वो क्या करेगा? ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेगा। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम डू वी सी इन द प्लांट्स? Plants have a pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. These vessels are made up of special cell forming the vascular tissue. A tissue is a group of तो ये जो है रूट से लेकर आगे ऊपर के लीफ तक पानी अगर हमें लेके जाना है तो इसके लिए हमें क्या लगता है? हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेल लगते हैं। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल। तो प्लांट्स के पास क्या होता है? प्लांट्स के पास स्पेशल टाइप के वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल करते हैं। ये जो वेसल्स है ये वैस्कुलर टिश्यू से बने रहते हैं। ये जो वेसल्स है वो वैस्कुलर टिश्यू से बने रहते हैं। टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अभी द वैस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड एज जाइलम। तो ये वेसल्स दो प्रकार की है, एक होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो फूड बनता है लीफ के अंदर, तो वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट
करता है. सो फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जाइलम का फंक्शन क्या है? फ्रॉम रूट टू शूट. और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फ्रॉम शूट टू रूट. ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या है? फ्रॉम रूट टू शूट. और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फ्रॉम शूट टू रूट. The xylem and phloem transport substances in the plant. We would require a glass tumbler, water, red ink and a ये तो यहाँ पे एक्टिविटी बताइए कि जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है. तो does any part of the herb appear red? If yes, how? From the activity we said water moves up the stem. In other words, stem conducts water just like the red ink mineral dissolved in the water also moves up the same. तो जाइलम क्या करेगा? वो रेड इंक के साथ पानी और बाकी मिनरल्स को लेकर लीफ के पास जाएगा और जो पानी है वो सब तरफ फैला देगा. सो वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. अभी हमें और एक चीज समझनी है. व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस जिससे एक्सेस पानी जो भी एब्सॉर्ब हुआ है वो रूट के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. उस स्टोमेटा के अंदर से वो पानी जो है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में लीफ के सरफेस के ऊपर से बाहर छोड़ा जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? Plants absorb mineral, nutrient and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. Water evaporates through stomata. तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? ट्रांसपायरेशन में लीफ के सरफेस पे क्या होता है? स्टोमेटा. ठीक है, लीफ सरफेस पे क्या होता है? स्टोमेटा. स्टोमेटा से क्या होगा? प्लांट जो है वो अपने को जो एक्सेस पानी उसके पास बचा है जो उसने यूज नहीं किया है उसे वो छोड़ देगा और ये पानी इवापोरेट हो जाएगा. द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पूल. तो जब स्टोमेटा से पानी जो है वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा? एक सक्शन पुल तैयार हो जाएगा. सक्शन पुल से क्या होगा? दोबारा से जाइलम एक्टिवेट हो जाएगा और जाइलम को पता चलेगा कि पानी खत्म हो गया है और पानी हमें और ज़्यादा चाहिए. तो वो पानी को और ज़्यादा खींचना शुरू करता है और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से क्या होता है? प्लांट जो है वो कूल भी हो जाता है. ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया. दैट्स इट.